आध्यात्मिक जागरण स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 5 चरण। आप किस चरण में है? क्या आपने कभी अपने जीवन में गहरा बदलाव महसूस किया है, जैसे कि आप स्वयं और दुनिया को एक नई समझ के साथ देख रहे हो? आध्यात्मिक जागृति एक अनोखी यात्रा है। यह कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक डीएनए सर्पिल सीढ़ी की तरह है। कुछ लोग इसके विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, कुछ इसे छोड़ देते हैं, और हर यात्रा व्यक्तिगत रूप से बनाई जाती है। हालांकि हमारी राहें अलग अलग होती हैं, फिर भी कुछ सामान्य तत्व हमें जोड़ते हैं। आइए आध्यात्मिक जागृति के 5 चरणों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझें। आज हम आध्यात्मिक जागृति के 5 चरणों को जानेंगे। हर चरण की गहरी समझ प्राप्त करेंगे और यह पहचानने में आपकी मदद करेंगे कि आप किस चरण में हैं। पहला चरण, अचेतना ईगो की पकड़ में फंसा होना। इस यात्रा के शुरुआती चरण में व्यक्ति अपने अहम या ईगो के प्रभाव में गहराई से जीता है। यह वह अवस्था होती है जहाँ विचार और भावनाएं बिना किसी सचेत जागरूकता के हावी रहती है। व्यक्ति खुद को इन्हीं विचारों और भावनाओं से जोड़कर देखता है। यह मानता है कि वे ही उसकी असली पहचान है। अहम इतना मजबूत होता है कि स्वयं और बाहरी दुनिया के बीच अलगाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करता है। जीवन पहले से तय लगता है, और यदि कोई दुखद घटना घटती है तो यह भावना और मजबूत हो जाती है कि जीवन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। व्यक्ति खुद को अपनी कहानी में उलझा हुआ पाता है, यह मानते हुए कि जीवन उसके साथ घटित हो रहा है, ना कि वह खुद इसे बना रहा है। इस दौरान व्यक्ति दुनिया को अपने निजी अनुभवों और धारणाओं के चश्मे से देखता है, जिससे उसे दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। यह अवस्था अहम से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि आत्म जागरूकता और बाहरी दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा इसी बिंदु से शुरू होती है, यह महसूस करते हुए कि हमें अपने अचेतन पैटर्न से मुक्त होने और अस्तित्व के गहरे स्तरों की खोज करने की आवश्यकता है। यह स्वयं की अधिक समझ और मानव अनुभव के गहरे पहलुओं से जुड़ने की ओर पहला कदम है। दूसरा चरण, अहम का विघटन, ईगो डेथ। आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति एक परिवर्तनकारी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे अहम का अंत कहा जाता है। यह एक गहरी प्रक्रिया है जहां वह पहचान जो जाति, लिंग, उम्र और मान्यताओं पर आधारित थी, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि स्वयं के बारे में गढ़ी हुई धारणाओं और विश्वासों का विघटन है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका अहम, जो उसने खुद के बारे में सोचा था, वास्तव में उसका सच्चा अस्तित्व नहीं है। जीवन, ईश्वर और धर्म के बारे में बनाए गए विचार और अवधारणाएं मिटने लगती है, जिससे खालीपन और अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। इस अवस्था में एक ऑब्जर्वर सेल्फ उभरता है, जो अहम की कहानियों से अलग होता है। पहले की अवस्था में यह ऑब्जर्वर सेल्फ अस्पष्ट था, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह केवल अपने विचारों, भावनाओं और अहम की पहचान से भी अधिक है। अहम का अंत एक गहरी जागरूकता लाता है, जहां व्यक्ति देखता है कि अहम वास्तव में एक सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों से निर्मित संरचना मात्र है। यह अवस्था अहम की भ्रामक धारणाओं को तोड़कर व्यक्ति को आत्म जागरूकता की ओर बढ़ने का अवसर देती है। तीसरा चरण, सत्य की खोज, द सर्च। इस अवस्था में व्यक्ति गहरे प्रश्नों की खोज में निकलता है, जिसे सत्य की खोज कहा जाता है। जब व्यक्ति अस्तित्व के रहस्यों को समझने की इच्छा रखता है, वह यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, जीवन का अर्थ क्या है, ईश्वर और ब्रह्मांड का स्वभाव क्या है। इस खोज में व्यक्ति
विभिन्न आध्यात्मिक पुस्तकों, शिक्षकों और गहरे विचारों वाली सामग्री से जुड़ने लगता है। यह केवल एक बौद्धिक खोज नहीं बल्कि हृदय से प्रेरित होती है। एक सच्ची जिज्ञासा और स्पष्टता पाने की इच्छा से इस दौरान व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं से जुड़ने लगता है। जैसे जैसे उसकी जागरूकता बढ़ती है, उसे आध्यात्मिक शिक्षाओं में शांति और जुड़ाव महसूस होने लगता है। प्रत्येक नई जानकारी उसे हल्का और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराती है। चौथा चरण, प्रमाणित आत्म का उदय या इमर्जेंस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ। जब व्यक्ति एक नए चरण में प्रवेश करता है जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने लगता है, इस अवस्था में वह दिखावा करना बंद कर देता है। अब वह सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालने में असहज महसूस करने लगता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान की ओर लौटता है, जैसे बचपन में जब समाज ने उसे रूपांतरित नहीं किया था। इस चरण में व्यक्ति को एहसास होता है कि जो चीज़ें उसके साथ अलाइन नहीं है वो धीरे धीरे छूटने लगती हैं। नौकरियां छोड़ दी जाती है, रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, निवास स्थान बदल दिए जाते हैं। इस दौरान पुराने मानसिक और भावनात्मक घाव सामने आ सकते हैं ताकि उन्हें पहचानना और मुक्त किया जा सके। आध्यात्मिक उन्नति के कारण शारीरिक बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान शक्ति या इंट्यूशन पावर, ल्यूसिड ड्रीम्स, पूर्वाभास। व्यक्ति अपने आप को और दुनिया को एक गहरे स्तर पे समझने लगता है। पांचवा चरण, संरेखित जीवन, ए लाइफ ऑफ अलाइनमेंट। यह अंतिम चरण है जहां व्यक्ति स्वयं और बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति खुद को, अपनी आत्मा, मन और शरीर को गहराई से समझने लगता है। अब वह अपनी कमजोरियों को करुणा के साथ स्वीकार करता है और खुद से निर्विवाद प्रेम करने लगता है। अब वह दूसरों को समझने और क्षमा करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। उसे यह समझ आ जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पे है और अपनी जागरूकता के अनुसार ही कार्य कर रहा है। यह जुड़ाव केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहता बल्कि प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवरों, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं तक फैल जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के अंधकार पक्ष को भी समझता है, लेकिन इसे निराशावाद से नहीं बल्कि एक गहरे दृष्टिकोण से देखता है।